नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का 2024 में चाहे आपने ग्रेड 1 का फॉर्म भरा हो, ग्रेड 3 का फॉर्म भरा हो, इससे पहले की वीडियो में अपन ने बात की थी कि आप 3 जून से चेक कर पाएंगे आपका फॉर्म यदि गलत था साइन और फोटोग्राफ की वजह से, तो दोबारा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है रीअपलोड करने की। 3 जून से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फॉर्म का स्टेटस क्या है, स्पेशली फ़ोटो और सिग्नेचर का। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, बहुत से कैंडिडेट ने यहाँ पर मेरे को मेल पर मैसेज किया, वो भी बताऊँगा कि हमारा एएलपी में फॉर्म में बिल्कुल सही था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई मैसेज मेल प्राप्त नहीं हुआ। जब लॉगिन किया तो फोटोग्राफ अपलोड का ऑप्शन नहीं था, एक तरीके से फॉर्म सही था। वही सेम फ़ोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड किए थे टेक्नीशियन के फॉर्म में, लेकिन टेक्नीशियन में हमको मिल गया मैसेज। तो उनका लॉगिन करके देखने वाले हैं क्या एक्चुअली एएलपी में वो सही था और टेक्नीशियन में उसको मैसेज क्यों आया है, इसका कारण देखेंगे। और आप 3 जून से पहले कैसे पता करेंगे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ फोटो और साइन की वजह से या रिजेक्ट हो रहा है। तो एंड तक बने रहना। एक कैंडिडेट ने यहाँ पर मैसेज किया कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जब मैंने फॉर्म मंगाया तो इस टाइप से इनका फोटोग्राफ था। आप देखेंगे इन फोटोग्राफ के नीचे इन्होंने नेम और डीओ भी दे रखा था। ये एक एक्स्ट्रा चीज, एक्चुअली ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। डेट ऑफ फोटो एक्चुअली ये था, आपका डेट ऑफ फोटो वहाँ पर मेंशन हो। और बाकी यहाँ पर इनका स्पष्ट वाइट बैकग्राउंड नहीं है, सिग्नेचर में कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। इसी प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल देखें उससे पहले, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और इस समय देख रहे हो तो आप लक्की मैं कहूँगा, क्योंकि जो कैंडिडेट अब तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया है या फिर उनके पास प्रो की वैलिडिटी अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है, तो अपनी वैलिडिटी एड ऑन कर सकते हैं। या फिर न्यू कैंडिडेट अभी यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे, सबसे लोवेस्ट प्राइस यानी टेक्स्ट बुक के इतिहास की सबसे लोवेस्ट प्राइस की डील एक बार फिर आ चुकी है। इससे कम प्राइस में आपको पास प्रो कभी नहीं मिलता है। तो ये आप यदि मिस कर देंगे तो ऐसी डील आपको एक वर्ष में 3 से 4 बार ही मिलती है। तो इस बीच यहाँ पर आपको टीडीसी के कूपन कोड यूज़ करने पर एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो के क्या फ़ायदे हैं, इसका वैसे डिटेल में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कैसे आपको ये पास प्रो बाई करना है वो आप चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद में। और बाकी बता दूँ, पास प्रो यानी प्रीवियस ईयर के पेपर आप एज इट इज़ मॉक टेस्ट में लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पास प्रो में केवल प्रीवियस ईयर के रहेंगे, प्रीवियस ईयर पर आधारित जितने भी टेस्ट बनते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन स्पेशली यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी फोकस किया गया है। और अनलिमिटेड टाइम आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, बेहतर ढंग से उन पेपर का एनालिसिस रहेगा। तो मैक्सिमम तैयारी आपके 50% तैयारी मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है और 50% आप सिलेबस और जो रिवीजन से करते हो। तो न्यू कैंडिडेट अब तक टेक्स्ट बुक के पास प्रो से नहीं जुड़े हैं, आज ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वैसे इसकी प्राइस है वो लगभग 499 रहती है, अभी हाफ प्राइस में डील मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। अब पहली बात करते हैं कि 3 जून से पहले आप कैसे पता करेंगे आपके कोई फोटो और सिग्नेचर में तो मिस्टेक नहीं थी। तो आप पता करेंगे यहाँ से। आपको आज आज यानी 28 मई को या तो मेल मिला है या फिर मैसेज मिला है। टाइमिंग भी बता देता हूँ। जब आपका एएलपी का मेल और मैसेज आए थे ना, वो भी फोटो और सिग्नेचर रीअपलोड करने की जो डेट थी उससे लगभग 5 दिन पहले थे। 22 मई को आए थे, 27 मई को आपके अपलोड हुए हैं। तो यहाँ पर भी 5 दिन पहले 3 जून को अपलोड होंगे और आज आपके 28 मई को ये आ चुका है। टाइमिंग की बात करें, जैसे इस कैंडिडेट को 9:42 पर मिला है, और भी मैसेज है मेरे पास, उनकी टाइमिंग भी अपन देख लेते हैं। और बाकी मैसेज क्या वो देख लेते हैं, उसके बाद टाइमिंग बता देता हूँ आपको। जिन भी कैंडिडेट को ये मैसेज मेल पर मिला हो, जो आपने फॉर्म भरते वक्त मेल आईडी दी, या फिर मैसेज पर मिला हो, उन कैंडिडेट का रीअपलोड का ऑप्शन आएगा 3 जून से। जैसे लिंक एक्टिवेट होगी वहाँ पर किस टाइप से आप इस वेबसाइट से लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक एक्टिवेट आपको डाली गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको अपडेट फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा जिन कैंडिडेट को ये मैसेज प्राप्त हुआ, जिनको नहीं हुआ ये नहीं मिलेगा। अब देखते हैं ये मैसेज में क्या दे रखा कि आपका फोटो और सिग्नेचर टेक्नीशियन एप्लीकेशन में, जो कि 2024, चाहे आपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 से भरा हो, ग्रेड 3 से भरा हो, कोई मायने नहीं रखता है, सभी के लिए है ये। यू हैव बीन गिवन एन ऑप्शन टू अपलोड फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर एज पर द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन आफ्टर लॉग इन विथ योर यूजर क्रेडेंशियल। द अपलोडिंग विंडो पीरियड विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 जून से 7 जून के मध्य। आपको दोबारा अवसर मिल रहा है अपने फोटो और सिग्नेचर को सुधार करने में, और 7 जून से बाद यदि आप इस 7 जून तक नहीं करते उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये मैसेज लगभग जिन भी कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर सही नहीं था, जैसे कि इन कैंडिडेट की बात करें, 9:59 PM पर इनको 28 मई को अभी मैसेज मिल गया, इनको 9:28 पर मिला,
9:32 पे ये सेम कैंडिडेट है, मैसेज आया इनको टेक्स्ट मैसेज 9:32 पे और मेल पे 4 मिनट पहले 9:28 पर आ गया सेम कैंडिडेट को। तो यही टाइमिंग है, इनको 9:29 पर मिला, 9:38 पर, 9:26 पर इनको मेल प्राप्त हुआ। तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में 28 मई को लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट को ये मेल या मैसेज प्राप्त हो चुका है। जिनको नहीं मिला है इसका मतलब उसका फ़ोटो और सिग्नेचर एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं लेना। जैसे दीपक जी ने यहाँ पर मैसेज किया, मेल डाली कि सेम टू सेम फ़ोटो आपके एएलपी में लगाया था बट उसमें तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, और यहाँ पर इनको मेल मिल गया टेक्नीशियन में सेम फ़ोटो और सिग्नेचर होने के बावजूद। इसी प्रकार एक और कैंडिडेट ने बताया कि मेरा एएलपी में रिजेक्ट नहीं है लेकिन टेक्नीशियन में रिजेक्ट हो गया सेम फ़ोटो सिग्नेचर। इसी प्रकार इन्होंने भी कहा सर मेरा एएलपी में सही दिखा रहा है लेकिन आज टेक्नीशियन में फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करने बोल रहा है, जबकि एएलपी और टेक में दोनों सेम डाली हुई थी। अब देखो एक कैंडिडेट का मैंने चेक किया, इनका सेम फ़ोटो और सिग्नेचर एएलपी और टेक्नीशियन में था, और जैसे ही मैंने इनका लॉगिन करके चेक किया, आपको बता दूं इनको एएलपी में कोई मैसेज नहीं आया लेकिन टेक्नीशियन में ये मैसेज आया गया रीअपलोड का। तो इनकी मैंने यहाँ पर लॉगिन करके देखा, तो जैसे यदि इनका एएलपी में आता तो रीअपलोड फोटो और सिग्नेचर का विकल्प मिलता, ये नहीं मिला, इसका मतलब एएलपी में उनके कोई मिस्टेक नहीं थी। अब देखते हैं इनका फॉर्म। तो एप्लीकेशन हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है और दोनों ही फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर देखने हैं। अब इन्होंने दोनों ही फॉर्म भरे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी एएलपी का भी भरा है। अब दोनों को यहाँ पर चेक किया मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो ये इनका असिस्टेंट लोको पायलट का है, ये फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर प्राइवेसी की वजह से इनको थोड़ा मैंने हाइड किया है। तो इनका आप देख सकते हो ये इनका एएलपी का फॉर्म है, यहाँ पर इनका फोटोग्राफ और सिग्नेचर है जिसकी वजह से कोई रिजेक्शन नहीं मिला है एएलपी की वजह से। अब सेम फोटो साइन आप देखेंगे जब एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ये सेम फोटो और सिग्नेचर हैं और इसमें इनको मैसेज मिल गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? अब यदि मानते हैं कि ये सिस्टम के द्वारा चेक किया गया है, एआई बेस्ड चेक किया गया है, तो सिस्टम एएलपी और टेक्नीशियन में सेम यहाँ पर काम करेगा दोनों के लिए। तो ऐसा अलग अलग क्यों हो रहा है? सेम फोटो और साइन में एएलपी में उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और टेक्नीशियन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर टेक्नीशियन में उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और एएलपी में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि जैसे ही सबसे पहले तो सिस्टम में बहुत सारे फ़ोटो और सिग्नेचर या फिर बहुत सारे फॉर्म में ये आ गया कि इनका फ़ोटो और सिग्नेचर में मिस्टेक है। मान लेते हैं कि ऐसे 1000 फॉर्म आ गई, इससे ज़्यादा ही आते हैं हालांकि एग्जाम्पल के तौर पर। अब हो सकता है अब जैसे ही 1000 फॉर्म की छंटनी हुई, अब मैन्युअली यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के एम्प्लॉई हैं वो चेक कर रहे हैं कि जो सिस्टम ने छंटनी की है उनमें से वाकई में कौन कौन से ऐसे फ़ोटो और सिग्नेचर है तो दोबारा रीअपलोड करने चाहिए, और कौन से वैसे ही सिस्टम ने गलत यहाँ पर उनको अलग कर दिया है। तो इस केस में यहाँ पर यदि मैन्युअली किया गया पहले सिस्टम के ज़रिए और दोबारा मैन्युअली किया गया है तो मैन्युअली यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि फटाफट सारा काम चलता है, बहुत से फॉर्म होते हैं। तो सेम फ़ोटो को ही यहाँ पर एएलपी में एक्सेप्ट कर रहे हैं और टेक्नीशियन में वो उनके अलग अलग एम्प्लॉय वहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अब इस पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको दोबारा क्या करना है, एक फ्रेश फ़ोटो जिसमें बिल्कुल पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, तो वो फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी का, और सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में थोड़ा ध्यान रखना, मैक्सिमम फ़ोटो सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें ब्लैक और ब्लू इंक पेन लेना है, एक बॉक्स बना लेना है 5 बाई 2 सेंटीमीटर का, यानी 50 mm, यानी 5 सेंटीमीटर लंबाई ले लो, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई ले लो, स्केल से माप कर बॉक्स बना दिया। उसमें आपका रनिंग हैंड सिग्नेचर आपको कर देना, जो भी, जैसे कि आपका नाम है सीताराम है तो आप सीताराम इस प्रकार रनिंग हैंड करेंगे, ना कि ऐसे अलग अलग आप कैपिटल ब्लॉक लेटर में नहीं लिखेंगे। अब सेकंड चीज़, ये काम आपको अच्छी क्वालिटी में बल्दी फ़ोटो अपलोड मत कर लेना है। आपके पास जो भी साइबर कैफ़े हैं जो रात दिन वही काम रहता है उनका फॉर्म भरने का, उनके पास जाना है और अपना फ़ोटो और सिग्नेचर है बिल्कुल वाइट पेपर पर सिग्नेचर बॉक्स में करके उनको कहना कि अच्छी क्वालिटी में अपलोड करना, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि 30 से 70 KB के मध्य ये आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये काफ़ी कम क्वालिटी में, यहाँ पर 30 से 70 KB में आपकी पिक्सल्स है वो फट जाती है। तो वो यदि अच्छा फॉर्म भरने वाला हुआ, एडिट करने वाला जानकार हुआ, क्वालिटी मेंटेन करने वाला, तो अच्छी क्वालिटी में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा, तो किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट नहीं होगा सिस्टम के
हाथ नहीं लगने वाला, वो आपके सही क्वालिटी में अपलोड कर देना। आपका एकदम सही पासपोर्ट फ़ोटो अभी आपको पता चल गया है। और ये मत टेंशन लेना कि मेरा एएलपी में नहीं आया था, टेक्नीशियन में आ गया तो क्या मेरा एएलपी में रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिनको मैसेज मिला है उन्होंने यदि अभी रीअपलोड नहीं किया तो उनका रिजेक्ट होगा। बाकी जिनका नहीं आया है, रीअपलोड का ऑप्शन ही नहीं है, इनका मतलब वो पूर्णतः 100% उनका फॉर्म एक्सेप्ट मान के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अच्छे मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, मानसिक यहाँ पर तनाव नहीं लेना है। और जिनका अभी रीअपलोडिंग आया तो बिल्कुल बिंदास आप उनको रीअपलोड कर देंगे अच्छी क्वालिटी में, और जो एज स्टैंडर्ड आपको बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपका बिल्कुल 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। और जिनके आया नहीं है वो ये मान के चल रहे कि मेरा बैकग्राउंड दूसरा था, उसके बावजूद मेरे पास कोई मैसेज या रीअपलोडिंग ऑप्शन नहीं आया, तो उनको बिल्कुल नहीं घबराना, टेंशन नहीं लेना, उनका कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे ने उनका एक्सेप्ट मान लिया है। तो और भी आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। जी हाँ, अभी जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। जो टेक्स्ट पेपर लोएस्ट प्राइस का है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके डिस्क्रिप्शन में उसमें डेमो वीडियो की लिंक है, कैसे करना, जो न्यू कैंडिडेट पता नहीं है वो ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम की डील है, 31 मई से पहले पहले ये समर वैकेशन पर सबसे बेहतरीन डील अब तक की आई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।